अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुल अली और आप देख रहे हैं आम टीवी। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम सियासी मंजरनामा में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस अपने इख्तिताम को पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समातें भी मुकम्मल हो गई और उसका फैसला भी आ गया और फैसले में एक्ट को बरकरार रखा जो कानून बना था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का। इसमें 3 से 4 समातें हुई पिछले तकरीबन 1 महीने में। सबको लाइव दिखाया गया। इसका मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ और बल्कि मैं क्या, इसका वैसे भी क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को। उन्होंने लाइव सेशन चलाए और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से लाइव समात दिखाई गई। 15 रुकनी फुल कोर्ट बनाया गया और एक्ट को बरकरार रखा गया। दरख्वास्तें जो इस एक्ट के खिलाफ थी तमाम को मुस्तरद किया गया। फैसला आ गया है। अब फैसला कुछ यूं आया है कि इसका जो इतलाक है वो माजी से नहीं होगा। अब जो कानून बना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, आने वाले जो भी केसेस होंगे वो उस पे इफेक्ट करेगा, पिछले केसेस पे इफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों की नाअहली इससे खत्म नहीं होगी। अब देखा जाए तो पीडीएम हुकूमत ने ये जो एक्ट बनाया था, जो कानून बनाया था, ये सारे का सारा इसीलिए बनाया था कि नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को नाअहली की तलवार से हटाया जाए। लेकिन उन पे अब भी नाअहली की तलवार लटक रही है। अब नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, तो अगर ये ऐसे ही रहता है तो फिर ये होगा कि अगर पीएमएलएन जीत जाती है तो नवाज शरीफ साहब पहले तो इलेक्शन में हिस्सा ले ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वो ताहयात नाअहल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये चीज यही रही। 8/7 का ये फैसला था कि इसका जो इतलाक है वो माजी पे नहीं होगा। 10/5 का फैसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है उसको बरकरार रखा जाए। अब 8/7 की मेजोरिटी से जो फैसला हो गया, उस फैसले में यही था कि इस केस का और इस कानून का इतलाक माजी से नहीं होगा। अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों माजी में नाअहल हुए हैं और ताहयात नाअहल हुए हैं, तो उनकी ताहयात नाअहली इससे खत्म नहीं होती। अब इसके बाद जो वकला हैं और जो माहिर कानून है वो सब के सब की एक ही बात है कि नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को इस कानून का कोई फायदा नहीं होगा। वो नाअहल हैं और नाअहल ही रहेंगे। लेकिन आजम नजीर तारड़ जो माहिर कानून भी हैं और पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है, वो कुछ और कह रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो ये एक्ट है, जो ये कानून बना है, इसका बेशक नवाज शरीफ साहब को फायदा ना हो, लेकिन जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है उसके नजरिए से नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली थी वो खत्म हो जाती है। 5 साल की नाअहली आती है और 5 साल की नाअहली उनकी अब तक खत्म हो चुकी, वो टाइम गुजर चुका है। तो अब देखना ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब को इसका कोई फायदा होगा या नहीं, या जहांगीर तरीन साहब को कोई फायदा होगा या नहीं। क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम से उनकी नाअहली खत्म होती है या सुप्रीम कोर्ट उनकी नाअहली बरकरार रखता है। क्योंकि नवाज शरीफ को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल नहीं किया, नवाज शरीफ को नाअहल किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 में नवाज शरीफ को नाअहल किया था, जिसके अब 7 साल गुजर चुके हैं। तो नाजरीन कराम, अपनी राय दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो नाअहली की तलवार उनके सर पे लटकी रहेगी या हट जाएगी। जहांगीर तरीन साहब को नाअहल
रहना चाहिए या उनकी भी नाअहली ख़त्म हो जाएगी? क्या नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे? क्या वो इलेक्शन 2024 जीत सकेंगे? क्या पीएमएलएन एक हुकूमत दोबारा बनाएगी? क्या नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें गुल अली को। अल्लाह हाफ़िज़।